का वेलकम अमेरिका की फेमस बिजनेस वुमेन एस्टी लॉडर के एक कोट के साथ करने जा रही हूँ। वो कहती है, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। यानी कि सक्सेस के ड्रीम देखने के बजाय मैं उसके लिए काम करती हूँ। हम सबको भी यही करना चाहिए। सक्सेस के ड्रीम देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ ड्रीम ही देखना तो ठीक नहीं है। उसके बजाय हमें आज से, अभी से अपनी सक्सेस के लिए अपना हार्ड वर्क, अपना फुल पोटेंशियल, अपना 100% देना चाहिए, ताकि हम उस सक्सेस को अचीव कर सके। तो इसी बात के साथ क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 1 पार्ट 5 की आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। आज के हमारे पार्ट में एंटरप्रेन्योर के मैनेजरियल फंक्शंस का डिस्कशन रहेगा। एज ए मैनेजर एंटरप्रेन्योर को किस किस टाइप के वर्क्स करने होते हैं, किस तरह के फंक्शंस उसे प्ले करने होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड। देखते हैं ये फंक्शंस क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब सबको देखते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट वन है प्लानिंग। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, जब उसके रिगार्डिंग प्लानिंग की जाए तभी वो काम के सक्सेस की शुरुआत हो जाती है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग जो होता है वो मैनेजरियल फंक्शन का बेसिक होता है, मतलब यहाँ से ही हम काम का प्लान आउट करते हैं, काम कैसे किया जाए उसके बारे में सभी डिसीजन हम लेते हैं। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। अब आगे के काम की हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होगी वो डिटरमाइन करता है। इट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू। अब हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं वो काम क्या है, कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और किसके द्वारा करेंगे। मतलब हमारा जो काम है जिसकी अब हमें शुरुआत करनी है उसके रिलेटेड ये सारे डिसीजंस हमें प्लानिंग के इस स्टेप में लेने होंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द 4M visa money, man, material, machinery. Ultimately provides a mechanism for purposeful, integrated and cooperative action by many people in a joint and organized effort to implement a business plan. ये जो हमने अभी प्लान किया है उसके मुताबिक अब हमें आगे जाना है। हमें ये जो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज की होती है, यानी कि मनी, मैन, मटेरियल, मशीनरी, उन सभी रिसोर्सेज को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें, इसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे इन सभी रिसोर्सेज का हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद आता है स्टाफिंग। एंटरप्रेन्योर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फंक्शन है। जिस तरह का हमारा काम है उसके रिलेटेड हमें एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। उस स्टाफ का सिलेक्शन, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड पीरियोडिक अप्रेजल ऑफ पर्सनल वर्किंग इन द एंटरप्राइज हमें करना होता है। यानी कि उस स्टाफ का सिलेक्शन करना होता है, उसके रेम्यूनरेशन के बारे में सोचना होता है, किस तरह के उन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह का उनका डेवलपमेंट हमें चाहिए। और इतना ही नहीं, उन सभी के वर्क का पीरियोडिक असेसमेंट करके उनके अप्रेजल के बारे में भी हमें सभी प्लानिंग, सभी प्रोसेस यहाँ पे करनी होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली स्टार्ट्स द सेटिंग ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के स्टार्ट के पहले से, स्टार्टिंग के बाद से भी डायरेक्टिंग की ये प्रोसेस एंटरप्रेन्योर को करनी ही होती है। यहाँ पे वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर गाइड्स, counsel, teach, stimulates and activates his her employees to work
efficiently to accomplish the set objectives। एंटरप्राइज में जो भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है उसके रिलेटेड अपने एम्प्लॉय से, अपने जो वर्क फोर्स है उससे उसे काम लेना है, तो उसके लिए वो उन लोगों को काउंसिल करता है, गाइड करता है, टीच भी करता है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको एक्टिवेट करता है। इन सभी डायरेक्टरशिप की प्रोसेस से एंटरप्राइज के जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर पूरी मेहनत करता है। नेक्स्ट, लीडरशिप, डायरेक्ट एंड गाइड्स फॉर अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। यस, अपने स्पेसिफाइड गोल्स को अचीव करने के लिए वो सभी को डायरेक्ट करता है, सभी को गाइड करना, यानी कि कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी रुकावट आए, डिसीजन में अगर कोई चेंज करना हो तो इन सभी के लिए वो अपनी टीम को डायरेक्ट करता है, अपनी टीम को गाइडेंस देता है। mediating between the individual and organization in such a manner that both will get the maximum satisfaction। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था कि हर एक ग्रुप का अपना अपना गोल होता है, अपना अपना मोटिव होता है। तो यहाँ पे ये एंटरप्रेन्योर की एक तरह की कसौटी होती है कि वो सभी ग्रुप के बीच मीडिएटर बने ताकि सभी ग्रुप अपने रिलेटेड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करे। यानी कि एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हाई प्रॉफिट चाहिए, शेयर होल्डर को अपने शेयर पे हाई डिविडेंड चाहिए। तो इन सभी के गोल्स को सेट करने के लिए वो सभी ग्रुप के बीच एज ए मीडिएटर काम करता है। सभी ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो इस तरह की लीडरशिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच जब आइडिया, फीलिंग, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तब उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर स्पेंड 75% to 95% ऑफ देयर वर्किंग टाइम कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। यस, उसे यही तो करना है, सब लोगों को उसे गाइडेंस देना है, सब लोगों को उसे लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, अपने प्लान के मुताबिक उसे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है, स्टाफिंग रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हो, तो इन सभी के लिए उसे कम्युनिकेशन का ये मेन फंक्शन तो करना ही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वाइटल टूल फॉर सक्सेस। यस, आप अपने अगर ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से संभालते हैं तो आपके ह्यूमन रिसोर्स आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। ये बात अगर एंटरप्रेन्योर समझ जाता है और कम्युनिकेशन का ये वाइटल टूल यूज करता है तो उसे सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। नेक्स्ट, मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अर्ज among the subordinates to do certain things or behave in the desired manner। अब ये एंटरप्रेन्योर को जो एंटरप्राइज के रिलेटेड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए अगर वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के माइंड में एक मोटिवेशन डालता है जिससे वो इस गोल को अचीव करने के लिए एंटरप्रेन्योर की हेल्प करता है, मतलब वो सारे लोगों को मोटिवेट करता है जो एंटरप्राइज के अंदर एंटरप्राइज के लिए काम करते हैं। ए साउंड मोटिवेशन सिस्टम मस्ट बी प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जो मोटिवेशन सिस्टम वो अप्लाई करता है उसका कुछ रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। इट मस्ट कंसिडर द साइकोलॉजिकल, सोशल, सेफ्टी, ईगो एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द वर्कर। सारे वर्कर्स ह्यूमन बीइंग्स है और सभी के माइंड में काफी सारे इमोशंस, काफी सारे थॉट्स और इवन काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इन सभी को देखकर, समझकर उन सभी को उस तरह से मोटिवेट करें ताकि वो फर्म के लिए, एंटरप्राइज के लिए अपना 100% दे सके। नेक्स्ट, सुपरविजन।
किसी भी काम को स्टार्ट करने के बाद उसे सुपरवाइज करना भी उतना ही जरूरी होता है। रिफर्स टू द जॉब ऑफ ओवरसीइंग सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। जो भी काम हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को असाइन किया है उसे हम ओवरसी करते हैं, उसे हम देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं। गिव्स द एश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेज हमारी एंटरप्राइज में अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं, मतलब किसी भी चीज का कोई गलत तरीके से वेस्टेज या मिसयूज नहीं हो रहा, ये भी उसको देखना होता है। टू गेट द रिक्वायर्ड एंड डायरेक्टेड वर्क डन। जो भी वर्क की हमें जरूरत है, जो भी वर्क के लिए हमने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया है वो हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना होता है। एंड टू करेक्ट द सबऑर्डिनेट्स व्हेनेवर दे गो रॉन्ग। और जहां कहीं भी हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वर्कफोर्स की कुछ गलती होती है तो हमें उसे भी सुधारना होता है। यानी कि सुपरविजन के इस फंक्शन से मैनेजर अपना काम अच्छे तरीके से प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो देखता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। एसेंशियल टू चैनलाइज द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसको चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन असाइन कर दिया है कि हमें इतना प्रोडक्शन इस मंथ में करना है तो उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट की गई चीजों का सेलिंग, इन सभी एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट गिव्स गाइडलाइन टू डिफरेंट सेगमेंट्स वर्किंग अकॉर्डिंगली टू प्री-डिटरमाइंड टारगेट्स एंड करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी इनिशियलाइज्ड इन केस ऑफ एनी डेविएशन। मतलब कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस मंथ में इतना प्रोडक्शन करेंगे तो उसके रिलेटेड रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए वो टाइम पर पहुंचने चाहिए, प्रोडक्ट की गई चीजों को टाइम पर हमें बेचना भी चाहिए। और अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी खामी होती है तो उसे भी हमें ढूंढना होता है। यानी कि सभी एक्टिविटीज के बीच का कोऑर्डिनेशन एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग। अपनी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये प्रोसेस है, मतलब अपने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है उसके रिलेटेड काम हो रहा है कि नहीं वो यहाँ पे देखा जाता है। टेक करेक्टिव एक्शंस इफ परफॉर्मेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम हो रहे हैं कि नहीं वो देखकर उसके रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, मतलब कि उसको उसकी सुधारणा की जाती है। द प्रोसेस इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द टू ऑफ देम, फाइंडिंग वेरिएशंस, फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को फाइनल किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट निकाल के उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उसमें जो भी वेरिएशंस होते हैं उसको फाइंड करके उसका करेक्शन करते हैं, तब जाके हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म होती है। यानी कि अगर हमने ऐसा डिसाइड किया कि इस मंथ में हम 1 लाख प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो मंथ के एंड में हमें देखना है कि प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है उसका वेरिएशन फाइंड करके उसके रिलेटेड जो भी एक्शन लेने होते हैं वो एक्शन लेकर हम अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है उसे पूरा करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के मैनेजरियल फंक्शन के साथ आज का ये पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आगे के पार्ट में देखेंगे कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और अब मैं नहीं, आप भी सभी से यही कहेंगे, स्टे ट्यून्ड विद सिव एकेडमी। थैंक यू।